हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष आप सभी का CTITR चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद पुनः आप सभी के समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बीच में समय ज़्यादा हो गया है माइक खराब होने की वजह से। अब इस समय वीडियो लगातार चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एक्सेल में एच लुकअप एंड वी लुकअप। तो चलिए बिना किसी देरी के एच लुकअप और वी लुकअप को समझते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है जिसपे हम लोग एच लुकअप और वी लुकअप को समझेंगे। एच लुकअप वी लुकअप एक्सेल का एक फंक्शन है जिसके माध्यम से हम सभी लोग इस डेटा को एक सामान्य वैल्यू के साथ जोड़ करके और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक स्टेप को हम लोग सीख लेते हैं। एच लुकअप और वी लुकअप में दोस्तों जो डेटा होता है वो अलग अलग आप कॉलम में रखिएगा। दो कॉलम को आपस में आप ऐसे मर्ज एक साथ मत रखिएगा। इसमें जो भी कॉलम रहे सब सेपरेट रहना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और आगे ऐसे हो सकता है। फिलहाल इसमें मैक्सिमम 30 तक है। नेम है, फादर्स नेम है, क्लास, सेक्शन, विलेज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट है। तो इस वैल्यू को हम एक सामान्य वैल्यू के साथ जोड़ करके एच लुकअप और वी लुकअप पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग को सेलेक्ट करिए और इसे कॉपी करिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करिए किसी एक सेल में और फिर होम टैब और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक करिए। जब आप ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो वर्टिकल मान लीजिए रहेगा आपका डेटा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और आपका डेटा हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वर्टिकल हो जाएगा। ये करने के बाद बच्चों यहाँ K1 में हम लोग बनाएंगे लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ अलाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग टैब के अंतर्गत अलाउ ऑप्शन मिलेगा, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करिएगा और फिर यहाँ लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सोर्स में आप फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हमें जो लिस्ट बनाना है वो फर्स्ट कॉलम का ही बनाना है इसमें। तो यहाँ जो फर्स्ट कॉलम में डेटा है वो डेटा सब यहाँ पे आ गया है। अब इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप यहाँ लगाएंगे K2 में। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाइए और वी लुकअप लिखिए। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बच्चों ये जो टेबल है, इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में जो डेटा है उसी को कहते हैं लुकअप वैल्यू। और जो फर्स्ट कॉलम में डेटा है मैंने ऑलरेडी यहाँ K1 में बना लिया है, तो इसलिए मैं K1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कामा लगाऊंगा। टेबल एरे, ये पूरा डेटा टेबल एरे कहलाता है। तो जहां तक डेटा रहता है वो पूरा आप क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर आप कामा लगाएंगे। कॉल इंडेक्स नंबर में आप यहाँ से, मैं दूसरा कॉलम है इसके डेटा को देखना चाहता हूँ नेम के, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। उसके बाद फिर कामा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे एक डिजिट 0 लिख देंगे। उसके बाद
ब्रैकेट लगा करके इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से एक तो आपका हो गया है कि मान लीजिए 5 नंबर, अगर आपको 5 नंबर रजिस्ट्रेशन पे देखना है कि किसका नाम है तो अनुज है, यहाँ पे 5 नंबर पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम आगे जितने भी जैसे फादर नेम, क्लास, सेक्शन, विलेज, पोस्ट, इन सभी को हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा। तो इसको और इजी बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं info@ctitr@gmail.com पर। तो सबसे पहले बच्चों, यदि मान लीजिए हम इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे, यहाँ इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे एंड क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे गलत आ गया, नॉट एप्लीकेबल आ गया। नॉट एप्लीकेबल क्यों आया? क्योंकि लुकअप वैल्यू हमको K1 है, K1 यहाँ पे चाहिए। टेबल एरे A2 से यहाँ सेलेक्ट है, जबकि हमको A1 से चाहिए। और आगे कॉल इंडेक्स नंबर जो है ये यहाँ पे 2 है, जबकि हमें 3 चाहिए। फादर नेम तीसरे कॉलम में है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर ये सही होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बार बार हमको लुकअप वैल्यू चेंज करना पड़ता है, तो लुकअप वैल्यू को हम बच्चों यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिक्स कैसे करेंगे? यहाँ लुकअप वैल्यू पे क्लिक करेंगे और F4 बटन दबाएंगे। F4 बटन दबाएंगे तो डॉलर का चिन्ह लग जाएगा, तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद टेबल एरे को भी आप यहाँ से फिक्स कर लीजिए, टेबल एरे पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप लिखिए रो और फिर ब्रैकेट बिगिन करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, फिर आप इंटर कर दीजिए। फिर जब इस फार्मूला को आप ड्रैग करेंगे तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आएगा। इसमें मैंने एक एक चीज डिफाइन में फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको K1 लुकअप वैल्यू जो है उसको फिक्स कर लेना है, टेबल एरे को भी फिक्स कर लेना है F4 बटन दबा करके कीबोर्ड से। ऑल इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे मैं रो और ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाऊं और रो लिखूं, ब्रैकेट बिगिन और क्लोज कर दूं, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ये दूसरा रो आ गया। और जबकि हमको यहाँ पे जरूरत क्या था? 2 की आवश्यकता थी, तो इसलिए हम यहाँ पे रो लिख करके ब्रैकेट बिगिन एंड क्लोज कर दिए। फिर यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आएगा। इसमें आप इसको फिक्स किया गया है, टेबल एरे को आप फिक्स कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से पूरा टेबल पहले से सेलेक्ट करके और यहाँ पे कोई आप नेम बॉक्स में नाम दे दीजिए। सपोज दैट मैं कंप्यूटर दे रहा हूँ, फिर इंटर कर दीजिए। फिर आप जब यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे, फिर से एक बार फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, बराबर का चिन्ह, वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या है बच्चों? K1 है, क्योंकि मैंने K1 में रजिस्ट्रेशन नंबर जो फर्स्ट कॉलम में आपका डेटा है वही आपको लुकअप वैल्यू में रखना है और इसको आपको फिक्स कर देना। K1 फिर ये 4 बटन दबा करके इसको फिक्स कर दीजिए, और टेबल एरे में आप पूरा सेलेक्ट करके फिक्स भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने भी नेम बॉक्स में दिया है कंप्यूटर उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉल इंडेक्स नंबर में अभी मैंने बताया है, रो लिखेंगे, ब्रैकेट बिगिन एंड क्लोज करके, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबाएंगे
और इस फार्मूला को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। अब एक बार मैच करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर 10 पे किसका डेटा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर 10 यानी कि यहाँ पे नेम में है अमरपाल, फादर नेम है मिस्टर धर्म प्रकाश और क्लास यथ है, सेक्शन ए है, विलेज बढ़नी चाफा है, पोस्ट बढ़नी चाफा और डिस्ट्रिक्ट बस्ती। ऐसे आप किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। सपोज डेट मान लीजिए मैं 17 रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 17 पे सृष्टि जायसवाल नेम में और फादर नेम मिस्टर मनोज जायसवाल, क्लास 9th, सेक्शन ए, विलेज शहरी खास, पोस्ट शहरी खास, डिस्ट्रिक्ट बस्ती। यदि इसमें कोई समस्या है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों मान लीजिए आपको ये ऊपर बनाएंगे तब तो इस तरीके से इजीली बन जाएगा। अगर सपोज डेट आप मान लीजिए यहाँ नीचे बनाएंगे तो फिर आपको एक चेंजेस इसमें करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। होम टैब अभी मैंने प्रीवियस में बताया था, ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ और आप लोग अब रिवाइज करते चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए आप सभी को पता है डेटा टैब, उसके बाद डेटा टूल्स ग्रुप से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग टैब के अंतर्गत लिस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सोर्स में, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, जो डेटा वहां पे है यहाँ आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाइए, वी लुकअप। उसके बाद अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। लुकअप वैल्यू आपका ये रहेगा M12। उसके बाद इसको F4 बटन दबा करके फिक्स कर लीजिए, कामा। उसके बाद आप टेबल एरे, टेबल एरे मतलब कि आपका ये पूरा डेटा, तो ये पूरा डेटा हम इसका नाम दिए हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद कामा लगाएंगे, यहाँ पे रो, यहीं पे आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद रो लिख करके -11 कॉमा लगाएंगे, 0 और फिर ब्रैकेट लगा करके इंटर कर देंगे। -11 क्यों लिखा गया है बच्चों, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। सपोज डेट मान लीजिए मैं रो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये 13 आ जा रहा है, जबकि हमको यहाँ पे जरूरत है 2 की, तो यहाँ पे हम रो लिखेंगे। उसके बाद -11 कर देंगे, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे क्लिक एंड ड्रैग करके, फिर 2 3, इसमें 3 की आवश्यकता है, इसमें 4 5 6 ऐसे ऐड की आवश्यकता है इसमें। और मान लीजिए जैसा ऊपर मैंने किया था रो लिख करके केवल, मैं वैसे अगर रो लिख करके केवल करूं तो 13 14 15 16 17 18 इस तरीके से आएगा। तो फिलहाल हमें इस तरीके से नहीं करना था। फिर आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे पूरा, फिर ये आपका फाइनल रहेगा। अब मान लीजिए ये तो वी लुकअप था, एच लुकअप पे प्रैक्टिस करने के लिए इसी डेटा को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ मैं दूसरे सीट पे ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ होम टैब के अंतर्गत इसी सेम डेटा को। यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करके कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये मेरा पूरा डेटा आ गया, जितना डेटा इधर पूरा है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस फर्स्ट जो हेडिंग दिया गया है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ट्रांसपोज कर लूँगा। ट्रांसपोज करने के बाद
यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया है इसका लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट बनाने के लिए अब आप लोग बताइए कहाँ क्लिक करना। सबसे पहले उस सेल में क्लिक करना जहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद डेटा टैब और क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन फ्रॉम डेटा टूल्स ग्रुप, देन शो द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन सेटिंग टैब। सेटिंग टैब पे ही आपको क्लिक करना है। अलाउ ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लिस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स में ये फर्स्ट रो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो सब प्रदर्शित हो जाएगा। फिर आपको यहाँ नेम में आप सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके इसका कोई पर्टिकुलर आप नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ तक मेरा डेटा है और सेलेक्ट करके मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ न्यू सीट। सीट इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं फिर नेम वाले उसके बाद फिर आपको V13 में आना है और बराबर का चिन्ह लगा करके एच लुकअप लिख देना है। फिर एच लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू आपका क्या रहेगा। लुकअप वैल्यू वर्टिकल वाले में जो वी लुकअप लगाए थे उसमें फर्स्ट कॉलम था, इसमें फर्स्ट आपका रो रहेगा। तो लुकअप वैल्यू आपका फर्स्ट रो रहेगा। फर्स्ट रो में जो डेटा लिखा गया है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको बना लिया है। तो आप यहाँ से A13 सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपने दूसरे जगह बनाया हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टेबल एरे में ये पूरा टेबल रहेगा। इस पूरे टेबल का नाम मैंने सीट रखा हुआ है तो मैं यहाँ से सीट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कामा। अब यहाँ पे आपको समझने की थोड़ा आवश्यकता रहेगी कि यहाँ से कॉल इंडेक्स नंबर रो इंडेक्स नंबर में यहाँ पे आपको कॉलम लिखना है। ये मैं अभी बता रहा हूँ। उसके बाद 0 लिख करके इंटर कर देना है। जैसे बच्चों देख लीजिए इसमें मान लीजिए मैं यहाँ बराबर का चिन्ह लगा करके कॉलम लिखूंगा और फिर इंटर कर दूंगा। तो हमको यहाँ से देखना क्या है, दूसरे वाले रो में जो डेटा है, फिर आगे तीसरे वाले रो में जो डेटा है, फिर यहाँ चौथे वाले रो में जो डेटा है। फिर मैं यहाँ कॉलम लिख करके इधर ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर में कॉलम लिखने की आवश्यकता है। उसके बाद आप यहाँ से लुकअप वैल्यू को फिक्स कर लेंगे F4 बटन दबा करके, फिर इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ से किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर को चलिए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर 6 ले लीजिए। यहाँ 6 रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। रजिस्ट्रेशन नंबर 6 नेम में दिया गया है आंचल शर्मा, यानी कि ये आंचल शर्मा। और फादर नेम में मिस्टर श्री राम, क्लास UKG सेक्शन A, और फिर विलेज बंडरिया बाजार, पोस्ट बंडरिया बाजार, डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर। इस तरीके से आप किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकते हैं। आप यहाँ से मान लीजिए आपको चेक करना है 3 नंबर पे, तो यहाँ से 3 नंबर देख सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन नंबर 3 नेम अमित यादव, फादर नेम मिस्टर गोपीनाथ यादव, क्लास नर्सरी, सेक्शन ए, विलेज धौरहरा उर्फ। यहाँ से कॉलम सेपरेटर पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। धौरहरा उर्फ धर्मपुर, पोस्ट बढ़नी चापा एंड डिस्ट्रिक्ट बस्ती। यहाँ से बच्चों मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एकदम लेफ्ट साइड में बनाते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो ये यहाँ पे आप ये कॉलम लिखे बच्चों, मान लीजिए यहाँ से आप फर्स्ट रो में यदि आप बनाते हैं तो यहाँ से तो इजीली बन जाएगा। यदि मान लीजिए आप इसको कॉपी करके, सपोज डेट मैं मान लीजिए यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूंगा इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के जस्ट नीचे क्या बनेगा बच्चों, रजिस्ट्रेशन नंबर के जस्ट नीचे लिस्ट बनेगा। आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, लिस्ट पे क्लिक करना, सोर्स में क्लिक करके फर्स्ट रो को सेलेक्ट करके ओके कर देना। यहाँ से सब दिखाई देगा, जितना भी फर्स्ट रो में डेटा रहेगा यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। अब उसके बाद नेम में आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह और एच लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, लुकअप वैल्यू ये आपका रहेगा जो अभी आपने बनाया है लिस्ट। उसके बाद इसको फिक्स कर लीजिए तुरंत या 4 बटन दबा करके। टेबल एरे, टेबल एरे में मैंने सीट लिखा हुआ था, इसका नाम आप कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। और फिर रो इंडेक्स नंबर में आप लिखेंगे कॉलम और माइनस आपको 2 करना है, कॉमा लगा करके 0 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा करके इंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे अभी -2 क्यों किए हैं उसको आप सभी को मैं बता दूं पहले, फिर आगे मैं डिफाइन करूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉलम लिखूंगा और इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 आया, जबकि हमको फार्मूले में आवश्यकता है 2 की। मान लीजिए 4 लिख करके हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा। अगर हम मान लीजिए बराबर का चिन्ह कॉलम और फिर यहाँ से -2 करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जबकि हमको आवश्यकता है इसी चीज का, ऐसे कि इसमें 8 ही हेडिंग है। ठीक है बच्चों, यदि इसके अलावा भी किसी ऑप्शन में नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट तक क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाएंगे। उसके बाद इसको भी चेक कर लिया जाता है। यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर 8 किसका है, चलिए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 8, यहाँ से नेम मुदस्सिर अहमद, फादर नेम मिस्टर दिलशाद अहमद, क्लास 4th, सेक्शन ए, विलेज धर्मपुर, पोस्ट बढ़नी चापा, डिस्ट्रिक्ट बस्ती। ऐसे आप किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर को देख सकते हैं। आप कितना भी बड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर हो उसको इजीली से आप ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके देख सकते हैं। यहाँ से 13 दिया गया है तो 13 पे यहाँ एकदम लास्ट में संजय गुप्ता और मिस्टर हरि कृष्णा गुप्ता, क्लास LKG, वही चीज यहाँ पे है। नेम संजय गुप्ता और फादर्स नेम मिस्टर हरि कृष्णा गुप्ता। इस तरीके से आप मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि किसी भी ऑप्शन में कोई त्रुटि रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए
इसमें मिलाना है 4 का, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आप 4 सेलेक्ट करिए। ये है रजिस्ट्रेशन नंबर 4 और यहाँ से डेटा आपका पूरा परिवर्तित हो जाएगा। नेम उमा शर्मा, फादर नेम मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, क्लास फर्स्ट, सेक्शन ए, विलेज पेड़रिया जीत, पोस्ट बीरपुर और डिस्ट्रिक्ट बस्ती। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।